सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं बैटल ऑफ बुच के बारे में। ये कहानी है 1944 के वक्त की, जब जर्मनी पर हमला हुआ था। तब अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कुछ ऐसी योजना बनाई जिससे पूरे विश्व युद्ध को बदल करके रख दिया। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 1944 का दृश्य आता है। इसी बीच हम एक प्लेन को देखते हैं आसमान, जिसके अंदर दो लोग हैं जिनका नाम है कर्नल डैनियल, और उनके साथ जो उनका पायलट बैठा है उसका नाम है जो। ये लोग बहुत देर तक हवा में ऐसे ही उड़ते रहते हैं और नीचे देखने लगते हैं कि आखिर दुश्मन क्या हरकत कर रहे हैं। बहुत देर घूमने के बाद जो को लगता है कि दुश्मनों की कोई भी हरकत नहीं है, तो वो डैनियल को कहता है कि हमें वापस जाना चाहिए। दुश्मन शायद अब कुछ भी नहीं करने वाले, ये युद्ध भी खत्म होने वाला है। तभी ये लोग देखते हैं कि नीचे एक कार है जिसके अंदर जर्मन्स बैठे हुए हैं, वैसे ही आगे बढ़ रहे हैं बॉर्डर की तरफ। तब डैनियल कहता है कि प्लेन को नीचे लेकर के चलो, इतना नीचे कि हम उनकी तस्वीरें खींच सके। इस गाड़ी के अंदर कौन कौन बैठे हैं। तब जो ऐसा ही करता है, वो प्लेन को लेकर के जाता है बिल्कुल कार के पास और ये लोग इनकी तस्वीरें खींच लेते हैं। लेकिन जर्मन ड्राइवर को लगता है कि उन पर हमला होने वाला है। वो अपनी गाड़ी को रोकता है और भाग करके जा करके छुप जाता है एक छोटे से जगह पे। लेकिन जर्मन सिपाही अंदर ही बैठा है। जैसे ही प्लेन यहाँ से चला जाता है, वो आता है गाड़ी से बाहर। इस सिपाही का नाम है कर्नल हेस्लर। हेस्लर अपने ड्राइवर पर बहुत गुस्सा करता है, चिल्लाते हुए कहता है कि अब तुम आ सकते हो। वो लोग चले गए। वो अपने ड्राइवर को कहता है कि तुम्हें सिपाहियों की तरह बर्ताव करना चाहिए, जल्दी से अपने कैप को पहनो, तुम एक बुज़दिल इंसान हो। तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आया कि वो लड़ाकू विमान नहीं था, वो कभी भी हम पर गोलियां नहीं चलाते, फिर भी तुमने अपनी औकात दिखा दी। तुम्हें पता है कि पेट्रोल की कितनी ज्यादा स्कार्सिटी है यहाँ पर, फिर भी तुमने पेट्रोल की बर्बादी की है। अब मुझे लेकर के चलो कैंप पे। तब ये लोग बाहर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डैनियल और जो, ये दोनों अभी भी आसमान में हैं और आ चुके हैं जंगलों की तरफ, ताकि देख सके कि दुश्मन आखिर कहाँ छुपे हुए हैं। लेकिन जर्मन्स ने यहाँ पर बहुत सारे टैंक को छुपा रखा है। उसके ऊपर उन लोगों ने टहनियां रख दी हुई है पेड़ की, ताकि किसी को भी ऊपर से ना दिखे। और डैनियल को दिखता भी नहीं है कि नीचे बहुत सारे टैंक्स हैं। वो लोग ऐसे ही ऊपर से निकल जाते हैं। तभी हम हेस्लर को देखते हैं जो पहुंचता है एक गाँव, जहाँ पर अंडरग्राउंड जगह पे इनके ऑफिसेस बने हुए हैं। वो जब अंदर जाता है तो एक आदमी उसे लेकर के जाता है जनरल कोहलर के पास, उसके दफ्तर में। तब ये लोग बैठ करके बातें करते हैं। इनकी बातों की शुरुआत होती है ये कह करके कि जर्मनी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जर्मनी कभी किसी से नहीं हार सकता। कोहलर कहता है कि हमारे सारे दुश्मनों को लगता है कि वो हमें हरा दे, हम अभी सबसे ज्यादा कमजोर हैं। लेकिन वो गलत है। जर्मनी अगर कभी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था तो वो अभी का समय है। अभी हम अपने सारे दुश्मनों को धूल चटा सकते हैं। इतना कह करके वो हेस्लर को अपनी सारी नई चीजें दिखाता है। उनके पास नए बहुत सारे जेट आए हुए हैं। ऐसे जेट प्लेन अभी किसी के पास नहीं है, जिनमें आधुनिक हथियार लगे हैं। वो दुश्मनों को प्लेन को चुटकियों में तबाह कर देंगे। फिर वो जर्मन मिसाइल्स को दिखाता है और कहता है कि इस हमले के आगे कोई भी नहीं टिक पाएगा। उसके साथ साथ वो नए टैंक्स को भी दिखाता है जो पहले से बहुत ही ज्यादा मजबूत है। दुश्मनों के टैंक्स का इनके टैंक पर कोई भी हमला नहीं हो पाएगा। वो लाख कोशिश कर ले, लेकिन इनके टैंक्स का बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। इन सारी चीजों को देखने के बाद हेस्लर खुश हो जाता है और कहता है कि अगली योजना क्या है, हम कैसे हमला करने वाले हैं दुश्मनों पर। तब कोहलर कहता है कि इसके लिए मैं तुम्हें लेकर के चलना चाहता हूँ दूसरे बंकर में। फिर ये दोनों चलना शुरू कर देते हैं। जैसे ये लोग दूसरे बंकर में दाखिल होते हैं, बहुत सारे सिपाही इन्हें घेर लेते हैं जिन्होंने अमेरिकन यूनिफॉर्म पहन रखा है। तब ये दोनों अपने हाथ खड़े करते हैं। तभी यहाँ पर आता है मेजर डाइप और इन्हें बताता है कि ये सारे के सारे सिपाही जर्मन हैं। हम इन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं अमेरिकन होने की। जब वक्त आएगा तब हम इन्हें भेजेंगे अमेरिकन टेरिटरी में। ये सारे लोग उन्हें उलझा करके रखेंगे, तब तक हम उन पर हमला कर। इस टीम को जो सिपाही लीड करने वाला है उसने अपना ज्यादातर वक्त अमेरिका में ही बिताया है, इसीलिए हमारी प्लानिंग बहुत ही शानदार जाने वाली। इन चीजों को देखने के बाद कोहलर भी खुश हो जाता है और हेस्लर को लेकर के जाता है दूसरे बंकर के अंदर, जहाँ पर इनकी पूरी योजना तैयार है कि कैसे ये लोग अमेरिका पर हमला करें। अगर इनका हमला सक्सेसफुल रहा तो अगले 18 महीनों तक अमेरिका रिकवर नहीं कर पाएगा, उनको इतना बड़ा लॉस होगा। हेस्लर कहता है कि उनके पास बहुत ही आधुनिक हथियार है, उसके साथ साथ उनके पास जो प्लेन्स है वो उनसे हम पर हमला कर सकते हैं। हम शायद उनके सीमा के अंदर दाखिल भी नहीं हो पाएंगे। तब कोहलर उन्हें समझाता है कि उनके पास सिर्फ 50 घंटे का वक्त होगा, उतनी देर में वो हम पर हमला नहीं कर पाए। जिस वक्त में हम हमला करेंगे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कोहरा होगा, उन्हें समझ में भी नहीं आएगा कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। तब हेस्लर भी मान जाता है। ये सारे लोग बाहर आते हैं और अपने पूरे टीम को तैयार करने लगते हैं। इसी बीच हमारे सामने आता है अमेरिकन हेडक्वार्टर का दृश्य। यहाँ पर हम देखते हैं जनरल ग्रेग, जिसके सामने डैनियल बैठा है। वो उसे पूरी चीजें बताता है कि जर्मन्स तैयारी कर रहे हैं हम पर हमला कर। उनके बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अच्छे से अंग्रेजी बोल सकते हैं। वो अभी भी इधर हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो हम पर हमला नहीं करेंगे। उनके पास बिल्कुल भी रिसोर्सेस नहीं है जिससे वो हम पर हमला कर सके। तब डैनियल कहता है कि आप गलत सोच रहे हैं, जर्मन्स अभी भी हम पर हमला करने के लिए तैयार है, इसीलिए मैं एक पूरी रेजिमेंट को तैयार करना चाहता हूँ। वो अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं।
जिस एरिया से मैं आ रहा हूँ वहाँ के जर्मन्स ने अभी तक हार को स्वीकार नहीं किया है। उन्हें लगता है कि वो हमें हरा सकते हैं, किसी भी वक्त हम पर हमला हो सकता है, इसीलिए मुझे परमिशन चाहिए कि मैं अपनी पूरी रेजिमेंट को तैयार करूँ। तब ग्रे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उनके पास हमला करने के लिए साधन होना चाहिए जो मुझे नहीं लगता कि बचा हुआ है। जल्दी यहाँ पर क्रिसमस की छुट्टियां शुरू होने वाली, मैं अपने सिपाहियों को छुट्टी देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो ऐसे युद्ध में पड़े रहें जबकि युद्ध खत्म हो चुका है। इन बातों को सुनने के बाद डेनियल यहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें मंगवाता है और ग्रे को दिखाना शुरू करता है। बताता है कि जब मैं ऊपर से घूम रहा था तब मैंने उनके बहुत सारे टाइगर टैंक्स को देखा, वो भी जंगलों के बीचों बीच, जिसे उन लोगों ने टहनियों से ढक करके रखा है। उन्हें लगता है कि हम इन सारी चीजों को नहीं देख पाएंगे, लेकिन मुझे भली भांति पता है कि उनकी प्लानिंग क्या है, वो क्या कर सकते हैं। मुझे बस परमिशन चाहिए कि मैं उन्हें मॉनिटर कर सकूं और उनके हर एक गतिविधियों पर ध्यान रख सकूं। तब ग्रे भी मान जाता है और डेनियल निकल पड़ता है उनकी जासूसी करने के लिए। थोड़ी देर के बाद वो पहुंचता है अप फ्रंट के पास और दूर से बाइनोकुलर से देखने लगता है कि आखिर जर्मन्स क्या कर। वो बहुत सारी मूवमेंट देखता है। मूवमेंट देखने के बाद वो जाता है और करीब। अप फ्रंट पहुंचने के बाद वो जाता है बंकर के अंदर जहाँ पर अमेरिकन सिपाही, और मिलता है मेजर वोलेंस्की से। उससे पूछता है कि आखिर जर्मन्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब वोलेंस्की कहता है कि उनके पास ना ही हीटर है और ना ही लकड़ियाँ, ठंड वहाँ पर बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए वो सारे लोग बाहर आकर के एक्सरसाइज करते हैं ताकि वो अपने शरीर को गर्म रख सके। तब डेनियल कहता है कि हमारे भी सिपाहियों को एक्सरसाइज करनी चाहिए, ज्यादातर लोगों को नाइट ड्यूटी पर लगा दो कि वो रात में यहाँ पर पहरेदारी करे। मैं कुछ जर्मन कैदियों से बात करना चाहता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें ले करके भी जाऊंगा ताकि पता लगा सकूं कि आखिर जर्मन्स की योजना क्या है। वो बहुत सारे जर्मन कैदियों को लाता है बाहर और उन्हें ले करके जाता है बंकर के अंदर ताकि उनसे पूछताछ कर सके। तभी यहाँ पर आ जाता है कर्नल पिट्सबर्ग। वो डेनियल को कहता है कि मैं तुम्हारे इंट्रोगेशन को देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम इन सिपाहियों से क्या पूछना चाहते हो। जैसे ही वो बंकर के अंदर जाता है वो सारे जर्मन्स को बड़े ही ध्यान से देखता है। फिर डेनियल को कहता है कि क्या इनकी शक्लें देख करके तुम्हें लग रहा है कि ये लोग सिपाही हैं? जर्मन्स ने सारे बच्चों को भर्ती कर रखा था अपनी सेना में, इनकी जान उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। तुम्हें लगता है कि इन बच्चों को उन लोगों ने कुछ बताया होगा? ये हमारे किसी काम के नहीं, इन्हें टॉर्चर करके तुम कुछ हासिल नहीं कर सकते। फिर इन सारे सिपाहियों को भेज दिया जाता है वापस इनके सेल। पिट्सबर्ग डेनियल को कहता है कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम्हें लगता है कि जर्मन्स अभी भी हम पर हमला करेंगे? वो बस यहाँ से वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। तब डेनियल कहता है कि मेरे पास सबूत है। पिट्सबर्ग कहता है कि तुम्हारे सबूत अब किसी काम के नहीं, जिन चीजों को मैं देख रहा हूँ उससे ये बात साफ है कि जर्मन्स हम पर हमला नहीं करने वाले। तुम अपना ख्याली पुलाव कहीं और पकाओ, मैं तुम्हारा अभी यहाँ से तबादला करता हूँ। तभी दूसरी तरफ हम उन जर्मन सिपाहियों को देखते हैं जिन्हें अमेरिकी होने की तालीम दी गई है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से अंग्रेजी बोल सकते हैं। इन सारे लोगों को पैराशूट की मदद से भेज दिया जाता है दुश्मनों के इलाके में। जैसे ये लोग लैंड करते हैं सारे के सारे चले जाते हैं छुपे हुए टाइगर टैंक्स के पास। हेस्लर भी यहाँ पर आ चुका है। सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हमला करके। जितने भी जर्मन्स बंकर में छुपे हुए हैं वो वहीं से इन्हें कमांड दे रहे होते हैं और हेस्लर आगे बढ़ने लगता है। जल्दी ये बात पता लग जाती है अमेरिकी सिपाही, तो वोलेंस्की अपनी पूरी टीम को लेता है और आगे जाने लगता है। डेनियल अभी भी यहीं पर है, उसने जो सोचा था वही हो रहा है। वो भी निकल पड़ता है इनसे युद्ध करने की। ये लोग अपनी पूरी ताकत लगा देते, इनके पास जितने भी खतरनाक हथियार हैं ये सारी चीजों से जर्मन्स पर हमला करते हैं। लेकिन जर्मन्स के पास बहुत ही आधुनिक टैंक है, इनके किसी भी हथियार का उन पर कोई भी हमला नहीं होता। ये लोग बार बार बंदूका से वार करते रहते हैं लेकिन उनके टैंक्स का बाल भी बाका नहीं था। वो धीरे धीरे करके अमेरिकन की हालत खराब कर देते हैं। ये चीज कहीं ना कहीं वोलेंस्की को भी समझ में आने लगी है कि वो लोग कमजोर पड़ रहे हैं। तभी हम डेनियल को देखते हैं, उसके बगल से जैसे ही एक टैंक गुजरता है वो सबसे पहले मारता है टैंक के ड्राइवर, फिर एक ग्रेनेड उठा करके डाल देता है टैंक के अंदर और जा करके छुप जाता है। जैसे ही ग्रेनेड ब्लास्ट होता है टैंक्स के सारे लोग मारे जाते। तब वो झांक करके देखता है कि आखिर टैंक के अंदर है क्या। देखते ही उसे पता लग जाता है कि यह टैंक बहुत ही मजबूत है। वो अपने सारे सिपाहियों को वापस लेता है और ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। तभी हम हेस्लर को देखते हैं जो अपने सिपाहियों को लेकर के जाता है वापस। वो सबको बधाई देता है कि उन लोगों ने अमेरिकियों को तबाह करके रख दिया। आज उन लोगों ने पहली बार अमेरिकियों की आंखों में डर देखा है। वो जो चाहते थे वही हुआ। उनका सरप्राइज अटैक बहुत ही काम कर रहा है। तभी कोलर कॉल करता है हेस्लर के पास और बधाई देता है पहले अटैक के लिए। तब हेस्लर कहता है कि जितनी जल्दी हो सके हमें रिवर ब्रिज को पार कर लेना चाहिए, तभी हम अगले हमले के लिए तैयार हो पाएंगे। तब कोलर कहता है कि तुम लोग आगे बढ़ो, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, जब तक मैं यहाँ से कमांड न दूं तुम लोग दूसरा हमला मत करना। तब हेस्लर अपनी पूरी टीम को लेकर के निकल पड़ता है, लेकिन जब ये लोग रास्ते में होते हैं इनका माइंड डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं कर पाता है कि जमीन के अंदर लैंडमाइन बिछा हुआ है। इनकी एक गाड़ी के नीचे लैंडमाइन ब्लास्ट हो जाता है।
और पूरी गाड़ी लगभग तबाह हो जाती है। तब हेस्लर बाहर आता है और डांटने लगता है सब कि इनको फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। जल्दी ये लोग रिवर ब्रिज के पास पहुंचने वाले हैं। जितना साधन इनके पास है वो उन चीजों को खराब नहीं कर सकते। तभी दूसरी तरफ हम डैनियल को देखते हैं जो आता है कैंप पर वापस और ग्रे को आकर के कहता है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। जर्मन्स ने हम पर हमला किया है। ये उनका सबसे बड़ा हमला है। मैंने उनके सारे आधुनिक हथियारों को देखा है। उन हथियारों से हमें चुटकियों में तबाह करके रख देंगे। उनके टैंक्स बहुत ही मजबूत हैं। चाहे हम उनके टैंक्स पर किसी भी तरीके से हमला कर दें, हम उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। हमें एक नई योजना बनाने की जरूरत है। ग्रे पूरे नक्शे को देखता है और कहता है कि अगर जर्मन्स को अंदर आना है तो उन्हें सबसे पहले रिवर ब्रिज को क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि वही एक ब्रिज ऐसा है जिससे वो लोग भारी टैंक्स को लेकर के अंदर आ सकते हैं। वो डैनियल को कहता है कि सबसे पहले जा करके उस ब्रिज को तोड़ और अपने सिपाहियों को लेकर के वहां पर पहुंचो। तब सारे लोग जाने लगते हैं रिवर ब्रिज की तरफ। तभी हम एक दूसरी अमेरिकी टुकड़ी को देखते हैं जो जब रिवर ब्रिज को क्रॉस करके आ रहे होते हैं तब वहां पर उन्हें वो जर्मन्स मिलते हैं जिन लोगों ने अमेरिकी सेना के कपड़े पहन रखे हैं। वो इन सारे सिपाहियों को गलत रास्ता बताते हैं और भेज देते हैं दूसरी तरफ ताकि पुल से जर्मन आसानी से अंदर आ सके। तब ये सिपाही आगे चल पड़ते हैं। रास्ते में ही कर्नल इन्हें देखता है और कहता है कि तुम लोग इधर कहाँ जा रहे हो। तब वो लोग बताते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है। कर्नल कहता है कि यह गलत रास्ता है, तुम्हें यह रास्ता किसने बताया। वो लोग कहते हैं कि पुल के पास कुछ अमेरिकी सिपाही उन लोगों ने इधर आने के लिए कहा। इस बात को सुनने के बाद कर्नल दंग रह जाता है। पुल अभी भी टूटा नहीं है। तब ये लोग कहते हैं कि नहीं। कर्नल समझ जाता है कि वहाँ पर जर्मन सेना है जिन लोगों ने अमेरिकियों के कपड़े पहन रखे। वो तुरंत सबको इतला करता है कि पुल के पास जितने भी अमेरिकी यूनिफॉर्म में सिपाही हैं वो सारे के सारे जर्मन्स हैं। उन्हें देखते ही मार गिरा। तब एक टैंक जाता है उन्हें मारने के लिए, लेकिन टैंक उन्हें तबाह करता उससे पहले वो लोग ही अमेरिकी टैंक को तबाह कर देते हैं। तब तक यहाँ पर डैनियल भी आ जाता है। डैनियल छुप करके दूर से देखता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तब उसे पता लगता है कि जर्मन टैंक सब धीरे धीरे करके उस पुल से अंदर आ रहे हैं अमेरिका में। तब डैनियल कॉल करता है हेडक्वार्टर और इन्हें पूरी बात बताता है कि आखिर जर्मन यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन जानने से पहले डैनियल मार गिराता है एक ड्राइवर। तभी हेस्लर पहुंच जाता है यहाँ के शहर के पास। वो लोग किसी भी वक्त अंदर जा सकते हैं। इसी बीच हम ग्रे को देखते हैं जो गवर्नमेंट से बात करता है और कहता है कि हमें और हथियारों की जरूरत है, खास करके एंटी टैंक्स की, तभी हम जर्मन से लड़ पाएंगे। जल्दी एंटी टैंक्स को भेज दिया जाता है, लेकिन जर्मन को इस बारे में पता है कि अगर हथियार आएगा तो वो किस रास्ते से आएगा। वो लोग रेलवे ट्रैक के पास ही होते हैं। जैसे ही हथियार आ रहे होते हैं वो पूरे के पूरे ट्रेन को तबाह कर देते हैं ताकि अमेरिकियों के पास कोई भी हथियार ना आए। और दूसरी तरफ वो शहर के अंदर जाकर के अमेरिकियों के सारे हथियारों को तबाह करने लगते हैं। वोलेंस्की इन चीजों को देखने के बाद परेशान हो जाता है। उन्हें कैसे भी इन सारे लोगों को रोक करके रखना है वरना वो पूरे के पूरे शहर को तबाह कर वो इनसे लड़ना शुरू कर। लेकिन जर्मन्स की तादाद बहुत ही ज्यादा है और उनके हथियार भी बहुत ही खतरनाक। उनके सामने इनकी सेना टिक नहीं पाती। ये लड़ाई बहुत देर तक ऐसे ही चलती जाती। वोलेंस्की अपनी आंखों के सामने अपनी टीम के लोगों को मरता हुआ देखता है। तभी थोड़ी देर के बाद हम कोलर को देखते हैं जो आता है हेस्लर के पास। फिर ये दोनों योजना बनाने लगते हैं कि इन्हें आगे क्या करना है। लेकिन अब हेस्लर पागल हो चुका है। वो कैसे भी अमेरिकियों के मनोबल को तोड़ना चाहता है। कोलर कहता है कि अब तुम्हें शहर को पार करके दूसरे जगह पर जाना है, लेकिन हेस्लर कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। पहले मैं इस पूरे शहर को खाक में मिलाऊंगा। यहाँ पर जितने भी अमेरिकी सिपाही होंगे उन्हें बंधक बना करके रख, तभी अमेरिकियों का मनोबल टूटेगा। इस बात पर बहुत देर तक बहस होती रहती है कोलर के साथ, लेकिन अंत में कोलर मान जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ घंटों का वक्त दे रहा हूँ, तुम्हें जो करना है वो करो। फिर जैसे ही कोलर यहाँ से जाता है हेस्लर हमला करना शुरू कर देता है। इस शहर में जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें थी वो सारी इमारतों को तबाह कर देता है। ये पूरा का पूरा शहर अब उसके कब्जे में है और ज्यादातर अमेरिकी सिपाही जितने भी लोग इस शहर को बचाने के लिए लड़ रहे थे, हेस्लर ने उन सारे लोगों को बंधक बना लिया है। जब उसे एहसास होता है कि ये पूरा शहर उसका है तब वो आता है बाहर खुशी मनाने। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो अपनी खिड़की से गोली चलाता है, लेकिन उसका निशाना चूकता है और हेस्लर की जान बच जाती है। तब हेस्लर उस पूरे परिवार को बाहर बुलाता है। तब उस लड़के का पिता आता है हेस्लर के पास और कहता है कि वो बच्चा नासमझ है, उसकी कोई भी गलती नहीं है, उसे माफ कर दो, वो हमारा एकलौता बच्चा है, उसके बगैर हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, उसे जिंदा छोड़। इन बातों को सुनने के बाद हेस्लर कहता है कि बच्चे को जिंदा छोड़ लेकिन उसके पिता को मार दो। तब यहीं पर ये लोग उसके पिता को मार देते हैं। तभी हेस्लर आता है अंदर। तब ये लोग वोलेंस्की को पकड़ करके लाते हैं हेस्लर के सामने। वोलेंस्की हेस्लर को कहता है कि तुम्हें रिटर्न में देना पड़ेगा कि मेरे सिपाहियों को तुम चोट नहीं पहुंचाओगे। हेस्लर कहता है कि मैं कुछ भी रिटर्न में नहीं दे सकता, मुझे भी जिनीवा कन्वेंशन के बारे में पता है, लेकिन रिटर्न में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इतना कहने के बाद वो अपने सिपाहियों को कहता है कि वोलेंस्की को ले जा करके वो लोग बंद कर दें। तभी दूसरी तरफ हम डैनियल को देखते हैं जो आकर के मिलता है ग्रे से। ये सारे लोग काउंटर अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग शुरुआत कहाँ से करें। इन्हें पता ही नहीं है कि जर्मन्स के बाकी टैंक्स कहाँ पर हैं। तभी हम हेस्लर को देखते हैं जिसके पास उसका कमांडर आता है।
और बधाई देता है उसकी जीत के लिए। वो उसे कहता है कि हम लोग जीत रहे हैं इस युद्ध को। हेस्लर कहता है कि मुझे ये बात नहीं पता कि हम इस युद्ध को जीतेंगे या हारेंगे, मुझे बस इतना पता है कि हम लोग अच्छा लड़ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि ये लड़ाई ऐसी ही चलती रहे। इन बातों को सुनने के बाद कमांडर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम अपने परिवार के पास वापस नहीं जाना चाहते? हेस्लर कहता है कि मैं जाना चाहता हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी बड़े होकर के जर्मन सेना में भर्ती और इस लड़ाई को जारी रखें। तभी दूसरी तरफ हम अमेरिकी सिपाहियों को देखते हैं जो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं इस बात को पता लगाने के लिए कि जर्मन्स के टैंक कहां पर हैं। लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा कोहरा है कि इन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। अपनी लाख कोशिशों के बाद भी ये लोग कुछ पता नहीं लगा पाते, इसीलिए इनके पास कोई भी पुख्ता प्लानिंग नहीं है कि कैसे ये लोग जर्मन्स पर हमला करें। तब डैनियल जाता है जो के पास और कहता है कि मुझे ऊपर लेकर के चल, ऊपर से कहीं मैं देख पाऊं कि जर्मन्स के टैंक्स कहाँ पर हैं। जो कहता है कि हमें कुछ नहीं दिखेगा और शायद मैं ठीक से प्लेन को उड़ा भी ना पाऊं, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कोहरा है, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। फिर इन दोनों के बीच बहुत देर तक आर्ग्यूमेंट होती है, लेकिन लंबे आर्ग्यूमेंट के बाद जो मान जाता है और डैनियल को लेकर के जाता है ऊपर। बहुत देर के बाद डैनियल को पता लग जाता है कि जर्मन्स के टैंक्स कहाँ पर हैं। वो तुरंत इत्तला करता है अमेरिकी सिपाहियों को और लोकेशन भी बता देता है और ग्रे को कहता है कि जल्दी से तैयारी करो जर्मन्स पर हमला करने की। तब ग्रे अपने पूरे ट्रूप को भेजने लगता है आगे। तभी दूसरी तरफ हम कोहलर को देखते हैं जिसे वेदर रिपोर्ट मिल जाती है और पता लगता है कि जल्दी ही मौसम साफ होने वाला है। तब वो ये सारी बातें बताता है हेस्लर, जितनी जल्दी हो सके हमले की तैयारी करो, क्योंकि अगर एक बार मौसम साफ हो गया तब अमेरिकी हम पर भारी पड़ सकते हैं। हेस्लर तैयारी करने लगता है। तभी दोबारा उसके पास कमांडर आता है और कहता है कि मुझे अपना तबादला करवाना है। मेरा ये मानना है कि चाहे कोई भी युद्ध हो वो खत्म हो जाना चाहिए। इन बातों को सुनने के बाद हेस्लर गुस्सा हो जाता है और कमांडर का तबादला ऐसी जगह पर करता है जहाँ पर अभी भी युद्ध चल रहा है। दूसरी तरफ अमेरिकन अपने टैंक्स के साथ हमला कर देते हैं। तभी जर्मन्स को पता लग जाता है जो के प्लेन के बारे में। वो लोग प्लेन पर हमला करते हैं तो प्लेन क्रैश होकर के नीचे गिर जाता है, जिसमें जो की मौत हो जाती है और डैनियल बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सिपाही लड़ रहे हैं जर्मन से। वो अपने टैंक से बार बार इनके टैंक्स पर हमला कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर उनके हमलों का कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि जर्मन्स के टैंक्स बहुत ही मजबूत हैं। सिर्फ एक ही हमले में जर्मन्स के टैंक्स अमेरिकी टैंक्स को बर्बाद कर देते हैं। इसी बीच में हेस्लर को पता लगता है कि उनके टैंक्स के फ्यूल्स खत्म हो रहे हैं। तब वो सारे लोगों को रोकता है और कहता है कि हम अपनी लड़ाई को नहीं रोक सकते, हमें आगे बढ़ना है फ्यूल कैंप की तरफ, ताकि अमेरिकियों को लगे कि हम अपने प्लान को चेंज नहीं कर रहे हैं। हम जाएंगे और अपने टैंक्स में फ्यूल डालेंगे और दोबारा उन पर चढ़ाई करना शुरू करेंगे। तभी दूसरी तरफ हम ग्रे को देखते हैं। वो सारी चीजों का हिसाब लगाता है कि जर्मन टैंक्स कितने देर से हमला कर रहे हैं। वो समझ जाता है कि उन्हें फ्यूल्स की जरूरत पड़ेगी। वो अपने सारे सिपाहियों को इत्तला करके कहता है कि जितनी जल्दी हो सके फ्यूल कैंप को बर्बाद कर, ये सारे जर्मन्स वहीं पर पहुंचने वाले हैं। तब सब लोग पहुंच जाते हैं फ्यूल कैंप की तरफ। वहां जाते ही उन्हें डैनियल नजर आता है जो बुरी तरीके से घायल है। वो लोग डैनियल को उठा करके लाने लगते हैं। तब डैनियल भी यही बात कहता है कि सारे फ्यूल को बर्बाद कर, इससे पहले कि जर्मन्स यहाँ पर आए। तब ये लोग अपना दिमाग लगाते हैं, पहले सारे फ्यूल्स को फैला देते हैं सड़कों पे और इंतजार करने लगते हैं जर्मन टैंक्स के आने का। जैसे ही जर्मन टैंक्स यहाँ पर आते हैं ये लोग फ्यूल में आग लगाना शुरू करते हैं, जिस आग के चपेट में अब सारा का सारा जर्मन टैंक आ जाता है। ज्यादातर जर्मन सिपाही मारे जाते हैं। जैसे ही हेस्लर के टैंक में आग लगती है उसका पूरा का पूरा टैंक बर्बाद हो जाता है और हेस्लर की मौत हो जाती है। लेकिन जितने भी जर्मन सिपाही पीछे बचे हुए हैं वो अपने टैंक को छोड़ करके भागने लगते हैं वापस जर्मनी जाने। अब उन लोगों ने हार को स्वीकार कर लिया है। इन चीजों को देखने के बाद अमेरिकन बहुत खुश हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।